हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, एप्पल कंपनी के बारे में तो सभी को पता है। एप्पल के आईफोन्स, एप्पल के मैकबुक्स, एप्पल की वॉचेस सब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डिवाइसेस हैं और बहुत ज्यादा परचेज भी करी जाती हैं। खासकर इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है डिवाइसेस। अब ऐसे में एप्पल कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर रही है और इंडिया में उसका प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करने को लेकर के। लेकिन यहां पे प्रोडक्शन के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज ये भी हुई है कि इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्ट बन करके यूएसए में बेचे जा रहे हैं एप्पल कंपनी के। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। लेकिन ये अचीवमेंट मुझे लग रहा है कि अब बंद होने वाला है। ये अचीवमेंट खत्म हो जाएगा इंडिया का और एप्पल कंपनी भी इंडिया से बंद होकर चली जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी के ऊपर निशाना साधा हुआ और उन्होंने टिम कुक को एक तरीके से धमकी दे डाली है कि इंडिया में उनको एप्पल कंपनी के प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा, किस वजह से उन्होंने ऐसा बोला है, अब डोनाल्ड ट्रंप की जो ये धमकी है इसमें आखिर मेन मुद्दा क्या है, इन सब चीजों पे आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं और आपको ये बताऊंगा कि क्या टिम कुक यहां से एप्पल को बंद कर देंगे या फिर नहीं। अगर यहां से बंद करते हैं तो फिर इंडियन मार्केट में क्या इसका असर पड़ेगा और अगर नहीं बंद करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे क्या इसका असर पड़ने वाला है। इन सब चीजों पे आज कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। आखिर तक वीडियो को देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अब यूएसए में इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा नाम मिला है और यूएसए से ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसए में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। इसका प्रोडक्शन या तो चाइना में होता है या फिर कोविड के बाद अब इंडिया में शुरू हुआ है। और इंडिया में भी इसका जो प्रोडक्शन है वो टाटा कंपनी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है वो करती है या फिर फिनकॉम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है। अब ऐसे में यहां पे इंडिया में प्रोडक्शन जब से शुरू हुआ है तब से एप्पल कंपनी को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि कंपैरेटिवली चाइना से या फिर और दूसरी जगहों पे प्रोडक्शन करने के मुकाबले यहां पर उसको सस्ता प्रोडक्शन मिल जाता है, सस्ते में उनके पार्ट तैयार हो जाते हैं, सस्ते में उनका मोबाइल तैयार हो जाता है। तो ऐसे में एप्पल कंपनी भी अपने आईफोन्स के और अपने प्रोडक्ट्स के रेट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इकोनॉमिक रखने की कोशिश करती है ताकि आम जनता तक भी एप्पल कंपनी पहुंची जा सके। लेकिन लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि एप्पल कंपनी इंडिया में चले, इंडिया में रहे और इंडिया में उसका प्रोडक्शन किया जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि अगर एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन इंडिया में करती है तो उसको 25% से भी ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए यूएसए में। उनका ये सीधे सीधे कहना है कि एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन यूएसए में करे, ना कि इंडिया में। अब ऐसे में बहुत बड़ी चिंता यह है टिम कुक के लिए कि यूएसए में उनकी कोई भी प्रोडक्शन हाउस नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि इंडिया में अगर वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। जो मोबाइल अभी इस समय 1.25 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है वो बढ़ने के बाद मार्केट में लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। और इतने प्राइस रेंज पे बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इस मोबाइल को परचेज करना चाहेंगे। अब ऐसे में टिम कुक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो चाहे जो रास्ता अपनाए, एप्पल कंपनी वैसे भी घाटे में जाने वाली है, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब से ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का आया हुआ है तब से एप्पल कंपनी के शेयर्स में 3% का माइनस हो चुका है, वो घट चुके हैं। उसके बाद में भी लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है एप्पल कंपनी का उसी की वजह से। अब यहाँ पे दो रास्ते बचते हैं एप्पल के पास, या तो वो प्रोडक्शन इंडिया में करता रहे और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ दे करके उसको यूएसए में बेचता रहे। उसमें भी उसका नुकसान है क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टेड जो यूनिट है, जो एक सिलेक्टेड जो उनके बायर्स हैं वो खरीदेंगे ही नहीं इस मोबाइल को, तो कहीं ना कहीं वो भी उनका नुकसान हो जाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा जो एक रास्ता बचता है जो कि उनके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह है कि वो यूएसए में ही प्रोडक्शन शुरू करें, एप्पल कंपनी अपने मोबाइल्स को बनाना शुरू करे। तो उसके लिए भी उनको फैक्ट्रीज वहां पे डालनी पड़ेंगी, उनको सारा प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी उनको ढेर सारा पैसा चाहिए होगा। और उसके बाद अगर वो वहां पे प्रोडक्शन करते हैं तो फिर वो मोबाइल्स यहां पे आकर के इंडिया में महंगे हो जाएंगे, और जब इंडिया में महंगे हो जाएंगे तो इंडिया में भी एक बहुत बड़ा तबका उसको नहीं खरीदेगा। तो चाहे इधर से सोचे या उधर से सोचे, टिम कुक के लिए ऐसी बात हो गई कि उनको नुकसान हर तरफ से होने वाला है। और इसके पीछे रीजन है डोनाल्ड ट्रंप और उनका एक स्टेटमेंट। अब यहां पे अगर एप्पल कंपनी के प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में तो लगभग 22 अरब डॉलर का प्रोडक्शन इंडिया में किया गया है आईफोन और बाकी सारे इक्विपमेंट्स का एप्पल कंपनी के, जो कि पिछले साल से 60% ज्यादा है। यानी यहां पर प्रोडक्शन करने से एप्पल को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है
और ये जो सेल है वो भी बढ़ रही है क्योंकि प्रोडक्ट्स सस्ते होते चले जा रहे हैं। थोड़ा बहुत सस्ता तो हुआ ही है माहौल। अब ऐसे में अगर वो यहां से शिफ्ट हो जाते हैं, यहां से कंपनी को बंद कर देते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। पहली बात तो ढेर सारा वहां पे उनको प्रोडक्शन हाउस में पैसा लगेगा, उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट उनके इंडिया में सेल होने के लिए आएंगे, अगर यहाँ बंद हो गए तो वो ऑलरेडी महंगे होकर के आएंगे। अब ऐसे में देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या उनका डिसीजन होता है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा काम है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया जो कि एप्पल कंपनी को नुकसान में जरूर लेके जाएगा हर हालत में। अब आप बताइए इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से एप्पल कंपनी बर्बाद होने वाली है? क्या बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है? क्या वो इंडिया में प्रोडक्शन चालू रखेंगे या बंद कर देंगे? ये सब चीजों के बारे में आपकी क्या राय, आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और इस टॉपिक को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जितने भी आईफोन लवर्स हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि आने वाले टाइम में हो सकता है आईफोन्स महंगे हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।